Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following statement is correct? First, phenol is less acidic than ethyl alcohol. Second, phenol is more acidic than ethyl alcohol. Third, phenol is more acidic than carboxylic acid. Fourth, phenol is more acidic than carbonic acid. तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट समझेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या होगा? एसिडिटी ऑफ फिनॉल इथाइल एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. इनके एसिडिटी को समझेंगे बच्चों. तो बेसिकली जो एसिडिटी होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है. तो सबसे पहले इनका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे. अगर हम फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस बनाए बच्चों, तो फिनॉल से H+ आयन निकालेंगे, फिनॉक्साइड आयन इस तरीके से बन जाएगा. अब ये जो फिनॉक्साइड आयन बना है कुछ इस तरीके से बच्चों यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा. ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा, तो इस तरीके से क्या होगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा. नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O. ये नेगेटिव यहाँ आएगा, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा. यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव यहाँ आएगा, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म होगा. तो सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा बच्चों. एक बेंजीन रिंग फिर से बनाएंगे इस तरीके से. थोड़ा बेंजीन रिंग को अच्छे से बना लेंगे. अब यहाँ पे ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा, यहाँ पे एक नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा. फिर यहाँ पे नेगेटिव डबल बॉन्ड O. अब ये नेगेटिव यहाँ आएगा बच्चों, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा. और स्ट्रक्चर अब बनाना बंद कर देंगे क्योंकि रिपीट होने लगेगा, तो बनाना बंद कर देंगे. तो इस तरीके से वापस से फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा. तो अगर हम फिनॉक्साइड आयन में देखें तो जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो रहा है. इसका मतलब फिनॉल एसिडिक नेचर का होगा. लेकिन अगर हम यहीं पर एथिल एल्कोहल में देखें, C2H5OH, इससे H+ आयन निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इथॉक्साइड आयन बनेगा C2H5O नेगेटिव. अब यहाँ पर जो C2H5 है ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है, तो ये नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा अनस्टेबल करेगा. तो जब ये कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये एसिड क्या हो जाएगा बच्चों, वीक एसिड हो जाएगा फिनॉल के कंपेयर में. क्योंकि फिनॉल तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसा हो जाएगा. अब स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसा क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि इसका जो फिनॉक्साइड आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसलिए फिनॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसा काम करेगा, एथिल एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक नेचर का हो जाएगा. लेकिन अब अगर हम यहीं पे बात करते हैं CH3, जैसे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं, तो CH3COOH लेते हैं, एसिटिक एसिड. इस H+ को यहाँ से निकाल देंगे, तो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस बनेगा बच्चों इस तरीके से, जिसे एसीटेट आयन कहते हैं. अब ये एसीटेट आयन जो है बच्चों, इस तरीके से अगर हम देखें तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. अब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव ये वाला आएगा, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव डबल बॉन्ड O बनेगा. लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होने के कारण ये फिनॉक्साइड आयन से भी ज्यादा एसिडिक यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा. तो इसलिए जो एसिटिक एसिड है वो फिनॉल से भी क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा. यानी ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक देन फिनॉल. अब बच्चों ये फिनॉल से क्यों ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर,
वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ही डीलोकेलाइज्ड हो रहा है, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब अगर हम बात करें कार्बोनिक एसिड की, कार्बोनिक एसिड की बात करेंगे तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। अब H2CO3 से क्या करेंगे, 2H+ निकालेंगे बच्चों, तो यहां पर बनेगा कार्बोनेट आयन। अब अगर कार्बोनेट आयन को हम इस तरीके से देखें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो इस नेगेटिव को जब यहाँ लाएंगे बच्चों, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या करेगा, इस तरीके से डबल बॉन्ड बनाएगा और ये वाला बॉन्ड इस पे शिफ्ट करेंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज तो एज इट इज रहेगा। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, और ये वाला यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरीके से ये वाला नेगेटिव जब यहाँ लाएंगे, ये वाला जब नेगेटिव यहाँ लाएंगे बच्चों, तो बच्चे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो अब यहाँ पे जब डबल बॉन्ड बनेगा तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कार्बोनेट आयन का भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन ये तीनों का तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट होने के कारण ये मोर स्टेबल हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन से, तो इसलिए कार्बोनिक एसिड जो है वो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक नेचर का हो जाएगा, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा कॉन्जुगेट बेस का। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करें तो ऑप्शन फर्स्ट में बोला गया फिनॉल इज लेस एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल, बिल्कुल गलत है। फिनॉल इथाइल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है। सेकंड में बोला गया फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल, ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड में बोला गया फिनॉल इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल गलत है। कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है। फोर में बोला गया है फिनॉल इज मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड, ये भी गलत है, क्योंकि फिनॉल तो कार्बोनिक एसिड से क्या होता है, कम एसिडिक होता है। क्योंकि कार्बोनिक एसिड में जो कार्बोनेट आयन बनता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज तो होता है, लेकिन साथ में यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसलिए स्टेटमेंट 4 भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।